पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे लोगों को जब इस बात का पता चला कि कटरा रेलवे स्टेशन अब कुछ ही दिनों में खुलने वाला है तो उनका उत्साह इस बात को लेकर दोगुना हो गया कि अगली बार उन्हें ट्रेन से आने का मौका मिलेगा और वो अपने परिवार के उन सदस्यों को भी ला पाएंगे जो बस और टैक्सी से सफर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही कटरा की होटल इंडस्ट्री में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहां के होटल कारोबारियों का कहना है कि ट्रेन चलने से उनके कारोबार में भी जबरदस्त उछाल आएगा। ये कारोबारी इस रेलवे स्टेशन को एक बड़ा तोहफा मान रहे हैं। उधमपुर कटरा रेल चलने पर अब यहां आने वाले यात्री और श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेन का सफर न सिर्फ सस्ता है बल्कि आरामदायक भी है। इस रेल लाइन का काफी सालों से इंतजार किया जा रहा था और अब आखिरकार जब ये प्रोजेक्ट बनकर पूरा हो गया है तो अब यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छे दिन आ गए हैं और वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। धार्मिक यात्रा के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन यहां के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर लोग काफी असंतुष्ट रहे हैं, पर अब लोगों के चेहरों पर काफी खुशी साफ देखी जा सकती है। भैया हम लोग अमृतसर से आए हैं और मैं अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। हमें अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर अब ट्रेन शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री जी इस ट्रेन को उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत दूर से आते हैं और जम्मू रुकते हैं। जम्मू रुकने के बाद वहाँ से फिर बस में आना पड़ता है और बहुत साइड में रास्ते में बहुत रास्ता ख़राब होने की वजह से या फिर वॉमिटिंग वगैरह आती है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो अभी अच्छा है कि ट्रेन सीधा यहाँ पर आएगी, डायरेक्ट लोग माता रानी के दर्शन के लिए आएंगे। बढ़िया लगेगा सबको, कोई भी ऐसी मतलब दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि जिसे लोग कहते हैं कि हाँ भाई माता के दर्शन जाने में कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बहुत खुश हैं कि ऐसे माता रानी के यहाँ पे ट्रेन चलेगी और हम भी खुश हैं। जो लोग आने से डरते हैं वो भी लोग बहुत ज़्यादा आएंगे कि हाँ भाई बढ़िया है, यहाँ पे सब बढ़िया। यहाँ पहुँचे लोग इस बात को लेकर काफी खुश हैं कि अगली बार जब वो आएंगे तो उन्हें ट्रेन से सफर करने को मिलेगा, क्योंकि जम्मू पहुंचने के बाद बस या टैक्सी के सफर से लोग अक्सर थक जाते हैं और ये सफर न सिर्फ थकाने वाला होता है बल्कि महंगा भी होता है। मैं यहाँ माता वैष्णो के दर्शन करने आया था। यहाँ मेरे को पता लगा कि बस थोड़े ही दिनों में प्रधानमंत्री जी जो है इस रेल लिंक का उद्घाटन करने वाले हैं, तो मैं काफ़ी खुश हुआ कि मतलब अगली बार जब मैं आऊँगा तो माता रानी के दरबार आऊँगा तो ट्रेन से आऊँगा, तो काफ़ी खुश हूँ। जम्मू तक का सफ़र तो ठीक रहता है, लेकिन जम्मू के बाद जो सफ़र है वो बाय बस या बाय टैक्सी का होता है तो काफ़ी बुरा हाल हो जाता है हम जैसे श्रद्धालुओं का। लेकिन अब जब ट्रेन डायरेक्टली यहाँ पहुँचेगी तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा सुविधा हम लोगों को होगी और यहाँ माता रानी के दर्शनों को आने वाले हज़ारों लाखों श्रद्धालुओं को होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है रेलवे की, जो इस पहाड़ी इलाके में उन्होंने इस रेल को पहुँचाया है, पहुँचाने जा रही है और जल्द ही ये शुरू होने वाला है ट्रैक। तो मैं कहता हूँ कि अगली बार जब हम आएंगे तो काफ़ी खुशी खुशी मैं अपने पूरे परिवार के साथ आऊँगा, ट्रेन पे आऊँगा और काफ़ी खुशी से माता रानी के दर्शन करूँगा, विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी ट्रबल। लोग इस रूट पर रेल लाइन बिछाने को सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं और ऐसे क्षेत्र में रेल लाइन बिछाना भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि कही जा सकती है। यहाँ रेल लाइन बिछाने के साथ साथ काफी सुविधाएं भी दी जा रही हैं और यहाँ आने वाले यात्री भी इन सुविधाओं के बारे में सुनकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रेन का सफर शुरू हो पाना अपने आप में ही एक सुविधा है। और जो आप ट्रेन का बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये बहुत बेनिफिशियल होगा अगर ये सारी फैसिलिटीज कवर करता है और प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर पेंट्रे वगैरह सारा सिस्टम होता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें कटरा आना होता है और कटरा के बाद में यहाँ आना होता है। बनिस्बत उधमपुर से वैष्णो देवी का रास्ता शायद बहुत नज़दीक है। कई बार श्रद्धालुओं के लिए ये सफर काफी लंबा हो जाता है
और कोई सीधी ट्रांसपोर्ट सुविधा न हो पाने की वजह से उन्हें बसों और टैक्सियों बदलनी पड़ती हैं। लेकिन अब जब रेल लाइन शुरू हो जाएगी तो वे लोग यहां आ सकेंगे, जो थका देने वाले सफर की वजह से यहां नहीं आ पाते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि ये ट्रेन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जितने भी भक्त तो बहुत है माता जी के, सभी आना चाहते हैं यहाँ पर दर्शन करने, लेकिन बस ये है कि बीच में चेंज करना, बस से टैक्सी, टैक्सी से ऑटो, मतलब ये बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ये है कि ट्रेन का रिजर्व कराओ और डायरेक्ट यहाँ पर बहुत अच्छा किया ये अभी तक तो ये नहीं हुआ था, लेकिन ये हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी लोग माता के दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि ट्रेन नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। वही मैं बोल रही हूँ कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्यों से नहीं हुआ, लेकिन अभी ये हो रहा है। बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की, ये ट्रेन का स्टार्टिंग करके यहाँ तक के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग भक्त जितने भी हैं माता जी से मिल पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि वो अपने धर्म स्थल पर आ पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। बहुत अच्छा किया है। कुछ श्रद्धालु को यहाँ पहुँचने से पहले नहीं पता था कि यहाँ से ट्रेन की सुविधा भी शुरू हो रही है। ऐसे में जब उन्हें यहाँ आकर पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके साथ ही यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना था कि अब वो अपने परिवारों के साथ भी ला सकेंगे। यहाँ आके मुझे पता चला है कि अब जम्मू से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाएगी, जिसका हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि पहले हम जब आते थे तो हमें टैक्सी स्टैंड जाना पड़ता था, वहाँ से फिर आगे बस फैसिलिटी अवेलेबल करनी पड़ती थी। अब हमें ये एक फैसिलिटी मिल गई है कि हम डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट माता के दरबार तक पहुँच सकते हैं। कितना खुश हैं हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। अगली बार हम जब आएंगे अपनी फैमिली को लेके साथ में आएंगे, क्योंकि पहले जब हम फैमिली को लेके आता था, किसी का मन ख़राब हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, बहुत डिफ़िकल्टीज आ जाती थी, लेकिन अब हमें डायरेक्ट ट्रेन माता के दरबार तक मिल रही है। हमें काफ़ी खुशी है इस बात की। कटरा के होटल व्यवसाय में भी काफी उछाल आने वाला है। कटरा के होटल व्यवसायी इसे न सिर्फ यात्रियों के लिए एक गिफ्ट मान रहे हैं, बल्कि कटरा के होटल व्यवसाय के लिए भी एक गिफ्ट मान रहे हैं। Senior Vice President, Hotel and Restaurant Association, Katra. And whatever I feel personally and whatever the viewpoint of association is, that Katra is going to be benefited very much with this, because the total industry of Katra, irrespective of all the things, I feel like the poniwalas, the pithos, the hoteliers, guest house owners, the shopkeepers and all the people whosoever are connected with the business and the tourism industry are going to be benefited by this. And all the people of Katra are just waiting anxiously for the coming of the train. And we feel that as the people and the railway authorities are saying, very soon it is going to come, and it will change and transform the economy of Katra by many folds. And I feel like the pilgrims and the tourists whosoever come over there at Katra will get benefited by this, because this big trouble of coming from Jammu to Katra will get solved, and people will come directly from each and every nook and corner of India to Katra, and this will be great achievement, and this will be a great gift to the people of Maa Vaishno Devi ji and Katra. उनका कहना है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है और इससे काफी फायदा होने वाला है। कटरा होटल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन का ये मानना है कि पीएम का खुद इस प्रोजेक्ट को उद्घाटन के लिए आना काफी बड़ी बात है। इससे न सिर्फ ये प्रोजेक्ट हाईलाइट होगा, बल्कि इस जगह को भी पहचान मिलेगी, जिससे टूरिस्टों की गिनती बढ़ेगी। देखिए, लोग बाहें फैलाए हुए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, और सोने पे सुहागा उस वक़्त हो जाता है जब इसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के आने के साथ ही एक हाइप तो मिलती ही है और पूरी दुनिया में इसका पता तो लगता ही है, मगर उसके साथ साथ जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अपग्रेड हो जाता है। और हमें लगता है कि अगर प्रधानमंत्री साहब इसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। हम कटरा के सारे लोग उनका स्वागत करते हैं और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो इस ट्रेन को इनॉग्रेट करें और कटरा के इकॉनमी में एक मेजर माइलस्टोन जो ये रेल साबित होने वाली है उसकी इनॉग्रेशन करें। उनका कहना है कि कटरा का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और यात्रियों का इंतजार कर रहा है। उनका कहना है कि यहाँ के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे होटल यात्रियों के लिए तैयार हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेन के आने से सालाना 20 से 25 लाख यात्री नए आएंगे,
जिससे होटल इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। इस ट्रेन के चलने से हर लिहाज से फायदा है। हालांकि इस ट्रेन को शुरू होने में तय समय से ज्यादा समय लग गया है, जिसे लेकर यहाँ के व्यवसायियों में थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुशी जाहिर की जा रही है। उधमपुर कटरा रेलवे लिंक बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आम जनता के लिए व खास तौर पर माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए, जो देश के कोने कोने से माता के दर्शनों के लिए आते हैं। साथ ही आपको बताते चले, थोड़े ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर कटरा रेलवे लिंक का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ श्रद्धालुओं के लिए सुविधा का एक नया द्वार खुल जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बहुत बड़ी रेलवे की उपलब्धि है, जो यात्रियों के लिए उन्होंने इस सुविधा का उच्चार किया। कैमरामैन विक्रम परिहार के साथ मानिक वर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, उधमपुर।